बसपा मतलब मायावती जी, सपा मतलब मुलायम सिंह जी का डायरेक्ट प्रथम परिवार, उसमें 10-20 और लोग नहीं, सब है ना। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, शिवपाल, रामगोपाल, यहीं तक बस कन्फाइन करिए। और उत्तर भाजपा में चूंकि पैसा नहीं है, परिवार का मसला नहीं, इसलिए भाजपा में जो मुख्यमंत्री हो वो, बाकी नहीं कोई ना। मायावती जी और आनंद, उनका परिवार, आनंद का बेटा, वहां तक है मामला। वहां तमिलनाडु में लड़ाई हुई तो जयललिता वर्सेस करुणानिधि, करुणानिधि वर्सेस जयललिता। पंजाब में सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे, लेकिन ना तो कभी अमरिंदर ने अकालियों को, मतलब बादल परिवार को गिरफ्तार किया, ना बादल परिवार ने कभी अमरिंदर को गिरफ्तार किया। यही तो फैक्ट है। चिंटू पिंटू तो गिरफ्तार होंगे, वो भी नहीं होंगे तो कैसे देश चलेगा। थोड़ा बहुत तो टेरर के लिए करना पड़ता है, डंडा हाथ में रखने पड़ेगा, सब जानते भी हैं। अच्छा, चेलों को डिसोन करने में भी किसी पार्टी को कितनी देर लगती है, नावेद भाई जानते हैं। अच्छे अच्छों को भुला देते हैं, पार्टी भगा देती है। क्या बोले ज्यादा बवाल हो गया, बोले इसको हटा दो, ठंडे बस्ते में डाल दो। मैं उनको कह रहा हूं जो ठंडे बस्ते में नहीं डाले जा सकते, जो खुद पार्टी है। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी। प्रियंका जी के खिलाफ कोई मुकदमा करे, राहुल गांधी के खिलाफ करे तो समझ आए। अब प्रियंका गुप्ता के खिलाफ एफआईआर कर दी तो उससे क्या होगा? प्रियंका गुप्ता कांग्रेस नहीं है ना, बहुत लफड़ा हो जाएगा। कांग्रेस कह देगी इनको निकाल दिया पार्टी से। मंदिर की मुख्य मूर्ति कहां है, मेरा प्रश्न वो है। और एक बात और कह के बात को समाप्त करूंगा। जैसे मैंने एक प्रश्न रखा कि 3 साल का, 2 साल का आयु में रिलैक्सेशन देना इतना पुनीत कार्य था जिसमें 1 रुपया नहीं लगना था, है 50 ग्राम मूंगफली जितना भी पैसा नहीं लगना था, और लाखों लाख नौजवान प्रसन्न होता, उसको राहत मिलती। एक बात और छोड़ के जाता हूं, मेरी निगाह वहीं जाती है। अखिलेश जी सरकार में थे तब भी वहीं जाती थी, तब उनको इनकी पार्टी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे नहीं अमिताभ जी तो हम जब बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। अब भाजपा वाले कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आदमी 10 साल देखेगा वो कहेगा नहीं हमेशा ही ठीक बोलते हैं। एक चावल निकाल के रख देता हूं सामने। एक पद बना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, एक मसौदा बना, उसको अनुपालित कराने के लिए एक पद बना, शिक्षा प्रेरक। नावेद शिकोह शायद आपके संज्ञान में आया हो कभी। गांव में वो लोगों को शैक्षिक उसके लिए जागृत करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बोलना लिखना पढ़ना कुछ सिखाएंगे, दस्तखत करना। उसके लिए 2000 रुपए महीने का शायद मानदेय था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। क्या आलोक जी सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 40 महीने, कितने फिर सुनिए, 40 महीने से 2000 रुपया महीने का मानदेय बाकी है 1 लाख 1.25 लाख शिक्षा प्रेरकों का। वो कितने बड़े आदमी होंगे, उनके पास कितना कुशन होगा, जो कमाई ही 2000 रहा है, उसके पास बैंक में पैसा है कि निकाल के खा लेगा? कौन अधिकारी है जिन्होंने ऐसा पाप किया? ये पाप गौहत्या जैसा पाप है, सरकार किसी की हो। ये क्यों हुआ? अभी मैं देख रहा था, किसी ने मुझे मैसेज किया, मैं विभाग भूल रहा हूं, उन्होंने कहा सर ये भी मसला उठा दीजिएगा, 4 महीने से हमारा वेतन नहीं आया। हमने चीफ सेक्रेटरी के यहां चिट्ठी भेजी, फलाने के यहां भेजी, दिखाने को भेजी, लेकिन हमारे विभाग में 4 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन निस्तारण एक सामान्य प्रक्रिया है, बाबुओं के स्तर की प्रक्रिया है, उसके लिए राजज्ञा नहीं चाहिए, उसके लिए विधानसभा नहीं चाहिए। ये भी भूल जाते हैं क्या बाबू लोग कि वेतन भी देना है? और अगर ये भी भूल जाते हैं तो काम फिर याद क्या रखते हैं? फिर सिवाय इसके क्या याद रखते हैं कि ढोकला मंगाऊं सर, या आज गुजिया मंगाता हूं सर हल्दीराम की। अभिषेक बाबू आप भी मुस्कुराइए नहीं, आपके नेता खाना खाने बैठे, नावेद भाई तो आसपास ही रहे होंगे उस दिन, सरकार थी आपकी, राजेंद्र चौधरी और सब लोग बैठे, अखिलेश जी भी थे या अखिलेश जी नहीं थे?
अमूल का दही डब्बे वाला आया सबके लिए, छोटे छोटे डब्बा। अब अमूल का दही किसी ने घर में तो बनाया नहीं। एक डब्बे के ऊपर राजतंत्र शर्मिंदा हो जाए, वो जलवा। एक डब्बे के ऊपर नावेद भाई एक बाल किसी स्त्री पुरुष का ह्यूमन एक बाल चिपका मिला है, कहीं से भी चिपक सकता है क्या? 6 लोग सस्पेंड हो गए थे, 6। बोले मां बदौलत की शान में ये गुस्ताखी किस कमजर्फ ने की है, जिवह कर दो, जिवह। क्या 6 लोग सटाक से बाहर। अब फिर आप लोग कहते हो कि अमिताभ जी ऐसे प्रसंग मत बताया करो ना, ये ठीक नहीं। तो क्या बताऊं? मुझसे लोग वो बच्चे कह रहे हैं कि अमिताभ जी ये प्रश्न आप पूछ लीजिएगा कि हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया, हम लाख सवा लाख शिक्षा प्रेरक हैं, हमको 40 महीने से पैसा नहीं मिला। और 40 महीने के एक आदमी का पैसा कितना हुआ प्रियंका जी? 80,000 रुपया कुल। क्या जिन लोगों को सैलरी देनी है ना, दस्तखत करते होंगे, बिल बनाते हैं, वो IAS अधिकारी की 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं है ये। जो बापू भवन और बाकी भवनों में बैठ रहे हैं, उनको क्यों चिंता होगी गरीब की? इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पॉलिटिकल लीडरशिप इसीलिए है ना कि जहां पर नौकरशाही शिथिलता बरते वहां पर सख्ती हो, क्योंकि इसका नुकसान नौकरशाही नहीं उठाती, नुकसान तो पॉलिटिकल लीडरशिप को होगा, क्योंकि चुनाव में नौकरशाही नहीं जाती, केवल राजनीतिक लोग ही जाते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं, और कार्रवाई में आगे से वो प्रसंग नहीं इंक्लूड होंगे। नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की जिनमें कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि FIR करके हमको बताओ और मॉनिटरिंग हम करेंगे, और नहीं तो चीफ सेक्रेटरी और DGP को तलब करो, इनको जेल भेजेंगे। उसके बाद तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। नावेद जी कोई बचता है? नहीं बचता ना। उसके बाद जो ना करो तो जेल जाओ। आदरणीय प्रातः स्मरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के इसी डायरेक्टिव के बाद हुआ था, वरना तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहे थे, रास रंग। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाएगा? वो सेंगर वाला मसला था, वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई तब हुई जब अदालत ने लाइन खींच, लक्ष्मण रेखा खींच दी, या तो कार्रवाई करो नहीं तो हम अधिकारियों को जेल भेज देंगे। मैं चाहता हूं राजनीतिक नेतृत्व की पहल पर कार्रवाई हो। हमने अदालतों को नहीं चुना वोट के लिए, अदालतें रेयर केस में आनी चाहिए पिक्चर में। हम जिनको चुनते हैं वो हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़े हों। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।